बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी नाजरीन का एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ QNS TV में। हज़्ब मामूल में कभी न कभी आपके रूबरू आ ही जाता हूँ कोई ना कोई खबर लेके। आज जो मेरे पास खबर है वो एक खातून के हवाले से है जिनका ताल्लुक़ हंदवारा से है और ये कैंसर पेशेंट है, ज़ेर इलाज सोरा सिकम्स में है। इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ इस खबर को शेयर करूं, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा ये सब आप ही लोगों की वजह से होता है। जब हम कोई खबर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो उस खबर को जो जिम्मेदारी होती है उस ऑफिसर तक पहुँचाने के लिए या उस इदारे तक पहुँचाने के लिए होती है, वो सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। वो आपके शेयर से वायरल होके उस ऑफिसर या उस इदारे तक पहुँच जाती है जहाँ इसका अजाला हो। जिस खातून की मैं बात कर रहा हूँ उसकी खबर शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपने इस काम को इबादत समझ के करे तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी उसको अल्लाह ताला इनामात से नवाजेगा। कोई भी सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी गैर सरकारी इंसान हो, हर एक दूसरे की हमें हर वक्त मदद करने की ज़रूरत है। जब भी किसी शख्स पर कोई मुसीबत होती है तो वो जाके या तो मीडिया के पास जाता है या उस ऑफिसर के पास जाता है या उससे ऊपर के ऑफिसर के पास जाता है और अपनी परेशानी या अपना मुसीबत बयां करता है ताकि इसका अजाला हो या किसी और शख्स के साथ ऐसा ना हो जो कल किसी को उस बात पर पछतावा हो। अब मैं आपके साथ ये खबर शेयर करने जा रहा हूँ। कल 11:30 रात को मुझे एक फ़ोन कॉल मौसूल होती है और मैं बिल्कुल बिस्तर में सोया हुआ था, तो मैंने फ़ोन उठा के इस शख्स को हेलो किया और उन्होंने वापस मुझे हेलो किया। तो उसने मुझे कहा कि हम यहाँ सोरा में हैं और हमारा जो पेशेंट है वो राजा बेगम है, 46 साल की ये औरत है जो कैंसर पेशेंट है, जो मैंने पहले ही न्यूज़ में बोला था। इसको खून की ज़रूरत है। तो इनको खून के लिए बोला गया और ये शख्स दूर दूर से आए थे। कोई बारामूला से आया था, कोई हंदवारा से आया था, कोई कुपवारा से आया था इस औरत को जो कैंसर पेशेंट है उसको खून देने के लिए। लेकिन 11 बजे रात को जब ये वहाँ पहुँचे तो उनको वहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे आपको इस वक्त हम नहीं लेते, हमारा प्रोटोकॉल है कि इस वक्त हम आपका ब्लड नहीं ले सकते हैं। तो वो शख्स बड़ा परेशान था, उसने मुझे फ़ोन किया और अपनी कहानी मुझे सुनाई, जो आप भी सुनेंगे, हम उनका ऑडियो भी आपको सुनाएंगे। पेशेंट नेगेटिव 3 पॉइंट जरूरत मैडम सान ड्यूटी मे प्रोटोकॉल बह अकुई रटित वनस बह ज रटित बे तुम करू क्या कर मगर बह रटित अम ब्रो पतम लट याद कस शेमे जेर शहर ना ये शेमे तिस कित रट मगर बह बज पर 4 डोनर ये पेशेंट अमिस हीमोग्लोबिन 3 टोटल मैन डोनर 4 वनस 3 डोनर नेगेटिव वह कत रोजा बिचार सोपर रोजा 2 बारामूला रोजा 3 जान 3 सिकम बेस वन नीर आन सुबह आन अगर आन सुबह आन रटन बल्ड नीर कर कर इस लकट कूर इस वन टोटल ना जाओ किसी को फोन करना है, किसको फोन करना है, डोनर नेरुन घर एम बदम ब्लड पत रटन की। तो मेरा ये गर्ज है कि अगर रात को ब्लड बैंक ओपन रखा है तो किस लिए ओपन रखा है, ब्लड बैंक की जरूरत क्या है। अगर किसी को देर हो जाए इस ब्लड बैंक तक पहुंचने के लिए तो उसके बाद इसका ब्लड नहीं लिया जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। तो इस खबर को मैंने आप तक इसलिए पहुंचाया कि कल ये किसी दूसरे शख्स के साथ ना हो कि अगर आपका पेशेंट खून के लिए इंतजार कर रहा है और आपको आधा घंटा लेट हो या आप रात को पहुंच जाएंगे तो ब्लड नहीं लिया जाएगा। ब्लड बैंक अगर बंद होता तो जेन्युइन बात थी कि ब्लड बैंक बंद था या इसकी ड्यूटी जो थी वहाँ पे वो 4 बजे तक थी, लेकिन शाम को अगर ब्लड बैंक रात को खुला है तो ब्लड ना लेने की वजह क्या है। मैं डायरेक्टर सिक्किम से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस तरफ ध्यान दें कि कोई देर से आता है या 11 बजे के बाद अगर ब्लड नहीं ले सकते हैं तो इसको पब्लिकलाइज करें, इसको पब्लिक में लाएं। दूर दराज इलाकों से आते हैं, बहुत दूर से इनको आना पड़ता है और ब्लड बैंक में इनको रोका जाता है, इनसे ब्लड नहीं लिया जाता है। इस तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों के साथ ये खबर क्यों शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम भी किसी न किसी वक्त किसी न किसी दिन किसी मुसीबत में ना फंसें। तो मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ उस मुलाजिम से जो ब्लड बैंक में मौजूद था उस वक्त और जिन्होंने मना किया है खून लेने से, कम से कम आप समझ लेते कि कितनी दूर से ये लोग आए हैं, इनको खून देना था। इनके पेशेंट है सोरा सिकम्स में, उसको खून की ज़रूरत थी, आपने इसको मना किया, ये बिल्कुल आपने सही नहीं किया। मैं डायरेक्टर सिकम्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वाक़े को देख लें और दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो
یہی توقع ہم آپ سے رکھیں گے۔ اس خبر کو آپ ہی لوگ شیئر کرتے ہیں اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے یہ اعلیٰ حکام تک پہنچتا ہے اور اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی شخص کسی مصیبت میں ہوتا ہے اور آپ لوگ ایسے خبروں کو شیئر کر کے اعلیٰ حکام تک پہنچاتے ہیں اور ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔